हाय दोस्तों, 11th की मैथ की पहली क्लास समुच्चय। समुच्चय किसे कहते हैं देखते हैं इसको। समुच्चय क्या होता है? किसी वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को ही समुच्चय कहते हैं। जैसे कोई दिया है, क्या है? 2 4 6 8 10। ये क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। तो कह सकते हैं कि सम संख्याओं का एक समुच्चय दिया हुआ है। इसको समुच्चय को हमेशा मझले कोष्ठक में लिखते हैं, इसका एक नियम होता है। तो ये सम संख्याओं का एक समुच्चय है, दिया है आपको। कहाँ से दिया है? 2 से 10 तक। इसको कहते हैं रोस्टर रूप। समुच्चय का कहलाता है क्या? रोस्टर रूप। इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे बदलते हैं आइए सीखते हैं। पहले लिखेंगे मझले कोष्ठक में ही x डॉट x। जो x क्या है? सम संख्या है। तो कह सकते हैं सम संख्याओं का समुच्चय। इसको लिखेंगे कैसे? तो यक्स का मान यहाँ देखिएगा, जो यक्स सम संख्याओं का समुच्चय है और कहाँ तक है? 2 से 10 तक। तो इसको लिखेंगे 1 से बड़ा है क्या? x का मान 1 से क्या है? बड़ा है। 2 4 6 8 10। और 10 से क्या है? छोटा है। 10 से क्या है? छोटा है और बराबर है। इसका मतलब 10 के बराबर भी है। तो कह सकते हैं 2 4 6 8 10 जो है ये रोस्टर रूप है। कहेगा कि इसको समुच्चय रूप निर्माण रूप में बदलिए। तो लिखेंगे x डॉट x। x जो है सम संख्याओं का समुच्चय है और x का जो मान है 1 से बड़ा है और 10 से बराबर है और छोटा। तो ये हुआ समुच्चय का मेन पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है समुच्चय का दिया है क्या? a बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब कि यह जो है एक प्राकृतिक संख्या दी गई है। तो कह सकते हैं मझले कोष्ठक में लिखेंगे क्या? x डॉट x प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो मान दिया हुआ है वो कहाँ से है? 1 से 7 तक है। इसका मतलब कि x का जो मान है उस 8 से क्या है? छोटा है। ये लिखने का तरीका है। इसको मझले कोष्ठक में बंद कर दीजिए। ठीक है। तो ये हो गया आपका समुच्चय रूप। तो यह देगा तो इसको पूछेगा, इसको देगा तो इसको पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन आता है, पेपर में ही आ चुका है, बोर्ड के एग्जाम में भी आता है पेपर में। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है ए बराबर इतना दिया है और स्मॉल ए बराबर दिया है 2। तो कहता है कि जो ए का सदस्य, स्मॉल ए का जो सदस्य है क्या इस कैपिटल ए में है? तो सदस्य है। तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? जो ए का सदस्य है ए क्या? 2 बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए का सदस्य है इस सदस्य में है। बिलोंग टू का मतलब यही होता है। अगर आपको देता है सी बराबर 8 तो हम कह सकते हैं सी बिलोंग नॉट इक्वल टू। इसका मतलब जो सी का सदस्य है वह ए के सदस्य में नहीं है, ये मतलब है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए सीखते हैं ए यूनियन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। आपको दिया है ए बराबर है इतना और बी बराबर है इतना। तो कहता है कि ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए आपको जो संख्या लिखी हैं
उनको सबको लिखना है। लेकिन जो संख्या 2 बार लिखी है, जैसे इस दोनों में जो कॉमन हैगा उसको एक ही बार लिखना है। इसका मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से एक प्रकार का क्या है, एलसीएम को लिखना है। देखिएगा, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, मझले कोष्ठक में लिखते हैं हमेशा समुच्चय को। 2 4 6 8, ऊपर वाले हमने पूरा उतार लिया। 2 4 6 8, इसमें देखिए 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। तो इसको एक ही बार लिखना है 6 8। अब नहीं लिखेंगे, इसका 2 हटा देंगे क्योंकि लिख चुका है। क्या बचा, 10 बचा और 12 बचा। तो 10 और 12 कोष्टक बंद। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए यूनियन बी जो हो गया 2 4 6 8 10 12, जो इन दोनों में कॉमन हैगा उसको एक ही बार लिखना होता है। ये होता है ए यूनियन बी। इसका चित्र कैसे बनेगा, देखिए ये कोई संख्या ए है, ये जो है बी है, इसको निकालते हैं यूनियन। तो इसका भी लिखना है और बी का भी लिखना है, और जो कॉमन है उसको भी पूरा लिखना है। तो कह सकते हैं जो चित्र हुआ ऐसा हो गया, पूरा को खा ही दे। आ रहा होगा समझ में, पूरा लिख देना है, ए यूनियन बी कहलाएगा। जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो ए यूनियन बी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन इसको दूसरा ले सकते हैं, जैसे ए बराबर दे दिया है 5 6 8 और बी बराबर दे दिया है 5 9 7। तो इसका भी ए यूनियन बी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, देखिए 5 में भी कॉमन, 5 इसमें भी, तो पहले 5 लिख लेते हैं। 5 6 8 हो गया। इसमें कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो 5 लिख चुके हैं, हटा देंगे। 9 और 7, तो हो गया 5 6 8 9 7। तो ए यूनियन बी जो हुआ एक प्रकार का एलसीएम होता है। आ गया समझ में, सिंपल है। जो कॉमन उसको एक ही बार लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, जो है नहीं इसको लिख देंगे, पूरा लिख देना है। ठीक है, ओके। आइए देखते हैं इसके बाद अगला। देखिएगा, कहता है ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, तो कहता है ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या कहते हैं, अगर ऊपर को है तो यूनियन बोलते हैं, नीचे को होता है यू, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या है, इंटरसेक्शन। ऊपर जो है यूनियन, यू जैसा तो यूनियन, और नीचे है तो इंटरसेक्शन। तो कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करें। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, मौसम होता है। तो मौसम क्या होता है, मौसम में जो कॉमन होता है वही लिखा जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो लिखा है, इसमें देखिएगा 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। तो कह सकते हैं मझले कोष्ठक में 6 होगा और क्या होगा 8। ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी। जो कॉमन होगा केवल उसी को लिखना है। तो इसको चित्र बना सकते हैं, देखिएगा ये ए का है और एक इसका है बी का है, इसका बी का। तो कॉमन इसमें यही तो है, कॉमन ए वाला चित्र, तो इसी को लिखते हैं। तो क्या कहा जाता है, यही ए इंटरसेक्शन बी, यही है जो कॉमन होगा उसी को लिखेंगे। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सिंपल है, समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं ए माइनस बी क्या होता है। ए माइनस बी मतलब कि घटाना है, किसको घटाना है, ए में से बी को घटाना है। देखिएगा, तो हम ए में से बी को घटाएंगे, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो 6 से 6 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा। तो घटाने के बाद 6 से 6 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो बचा क्या, 2 बचा और 4 बचा। तो ए में से जब बी को घटाते हैं तो बी वाले जो मान होते हैं 10 12, ये वाला जो मान दिखता है बी वाला, उसको नहीं लिखते हैं, जो केवल ए का बचता है उसी को लिखते हैं। क्या बचा है, 2 बचा है और क्या बचा है 4। सिंपल है, समझ में आ गया होगा कि जो ए और बी का जो कटाने के बाद जो बचता है
वो केवल ए का जो आगे रहता है उसी का लिख देते हैं। अगर कहता है कि बी माइनस से बताइए, बी माइनस से क्या कहता है, बी माइनस से, तो कर सकते हैं 6 कट गया, 8 से 8 कट गया। तो इस बार जो है बी वाले को लिखेंगे जो बचा हुआ है, ए वाले को क्या करेंगे, छोड़ देंगे वैसे को वैसे। थोड़ा सा मजेला क्वेश्चन सही से बनता नहीं है। देखिएगा 10 बचा है और क्या बचा है, 12 बचा है। तो b माइनस से कहेगा तो b वाला जो बचा उसको लिखेंगे पहले बस, और a को छोड़ देंगे। और a माइनस बी कहेगा तो a वाले को लिखेंगे। इस प्रकार हम कर सकते हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस। आ रहा समझ में आपको कि जो a माइनस बी है इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए होता है। सिंपल है, आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। तो समुच्चय का अगला वीडियो पाने के लिए प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसे वीडियो पाने हैं तो प्लीज़ भाई कमेंट में लिखें कि हमें चाहिए एस लिखकर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।